सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि। मत करने की जरूरत है, मगर ये बुज़दिल, ये हरामखोर, ये नापाकी में जीने वाला, ये क्या हिम्मत कर पाएगा? इसको यहूदी भी तड़पा तड़पा के इसे भी मारेगा। वो दिन करीब आ रहा है, चुन चुन के मारेगा। मारा देखा तुमने, पहले सद्दाम को मारा तो दूसरे आदमी हम मजाक उड़ा रहे थे, इसीलिए चुन चुन के कर्नल कसाफी को भी मारा, यासिर अरफात को भी मारा और सबों को मारा। अगर उस वक्त उस शेर का साथ दिया होता सब, तो पहले ही, आज से 25 साल पहले ही यहूदियों का नामो निशान मिट गया होता। जिस तरह चंद मुट्ठी भर नौजवानों ने हिम्मत दिखलाई है। इत्तेहाद बहुत बड़ी दौलत है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी में बहुत बड़ी ताकत है। अल्लाह ने कहा यहूदो नसारा से दोस्ती मत करना, मगर दोस्ती करके ये तबाह बर्बाद हो गए। अब जरा गौर से सुनिए, इन लोगों ने मक्का मदीना को इस तरह सजा रहा है ताकि लोग घूमने के लिए वहां आए। पहले जब जाते थे लोग हज करने के लिए, मिट्टी रहती थी, वह मिट्टी पांव में लगती थी, उस मिट्टी को लोग आंखों में लगाते थे और वह मिट्टी पे चलने में जो मजा आता था, 1400 साल पहले की तारीख उसकी निगाहों के सामने रक्स करने लगती थी। और आज एसी में रहना, एसी में घूमने की वजह से घूम तो लेता है, माला तो पहन के एयरपोर्ट से घर आ जाता है, मगर रूहानियत रास्ते ही में लुट जाती है। हज सिर्फ दिखावा है, सिर्फ रियाकारी है, मक्कारी है। हुजूर ने क्या कहा? मेरी उम्मत के मालदार तफरीह के लिए हज करेंगे। एक जमाना ऐसा आएगा, मेरी उम्मत के मिडिल क्लास के लोग जो होंगे, बीच क्लास के लोग, ये तिजारत के लिए हज करेंगे। जैसे अभी टूर ऑपरेटर का एक सैलाब आया हुआ है कि हम 10 आदमी को लेके जाएंगे और वो उम्रा करेगा, हम पैसा कमाएंगे। एक सैलाब है टूर ऑपरेटर का। हर वजू खाने में, हर मस्जिद की दीवारों में हर आदमी टूर ऑपरेटर बन रहा है। हमको आइए, हमको दीजिए, 5 आदमी हमको दीजिए, 4 हमको दीजिए। हुजूर ने क्या फरमाया? मेरी उम्मत के मिडिल क्लास के लोग तिजारत के लिए हज करेंगे, मालदार नुज़हत तफरीह के लिए हज करेंगे। और हुजूर ने क्या कहा? मेरी उम्मत के जो फुकरा होंगे, गरीब होंगे, ये गरीब मांगने के लिए हज करेंगे, या मांगने के लिए। जिस तरह अभी पाकिस्तान और इंडिया के लोग, वहां बांग्लादेश के लोग खास करके आगे रहते हैं, यहाँ का अपाहिज, लूला, लंगड़ा सबको लिया, वीजा पासपोर्ट किया और ले गया, वहां छोड़ दिया। और रोजाना के हिसाब से लाखों रुपए बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया के वैल्यू के हिसाब से हो जाता है। और इतना रुपया बांध के वो आता है, 1 लाख उस अपाहिज को दे दिया, बाकी करोड़ों रुपए अपना कमाया। और सुनो आखिरी बात, जो बात मैं कह रहा हूं, हजरत हम मस्जिद के इमाम हैं, हमको मदीना देखना है। अपने वो मस्जिद के इमाम साहब को मुतवली भेज दिया, आप भी हमको भेजिए, मदीना जा रहे हैं। अब इससे पैसा मांगा, उससे पैसा मांगा। हज के लिए भीख मांगना हराम है। हज के लिए कर्ज लेकर के भी कोई हज को ना जाए, कर्ज लेकर के भी कोई हज को ना जाए। और हज के लिए भी सवाल करना हराम है। फर्ज है तो जाओ, अगर फर्ज नहीं है तो जो फर्ज है वो करो। जी क्या बात। नमाज फर्ज है, पढ़ता नहीं है। और हज का शौक ये शौक शैतानी है। नमाज फर्ज है, पढ़ता नहीं है। जो पंजगाना फर्ज आजम, सबसे बड़ा फर्ज। हज सब पर फर्ज है? नहीं। ज़कात सब पर फर्ज है? नहीं। जब नमाज सब पर फर्ज है, अमीर, गरीब, देहाती, शहरी, बूढ़ा, जवान, सब पर फर्ज है। गरीब रहे तब फर्ज है, कपड़ा ना रहे, नंगा पड़े, नंगा फर्ज है। घर में पढ़े, गड्ढा खोद के पढ़े, खड़ा ना हो सके लेट के पढ़े, बैठ के पढ़े, बैठ ना सके लेट के पढ़े, जब तक सांस की खरखराहट जारी है, नमाज माफ नहीं है। नमाज पढ़ने में पैसा नहीं लगता है, मगर हज सब पर फर्ज नहीं है। जिसके पास माल है उस पर हज फर्ज है, जिसके पास माल है उस पर ज़कात फर्ज है। तो जो माल वाला है वह तो हज को जाता नहीं है। और ये मौली साहब जो मस्जिद में इमाम है, पैसा दीजिए हम हज को जाएंगे, और पैसा दीजिए हम मदीना जाएंगे, रमजान मदीना में गुजारेंगे, रमजान मदीना में गुजारेंगे। क्यों? इसलिए ताकि लोग जाने कि ये मदीना में रमजान गुजारता है, या कि ये जाने कि ये हज करके आया है। सुनो मुस्तफा क्या कहते हैं, एक जमाना ऐसा आएगा कि मेरी उम्मत के जो उलमा हैं वो रियाकारी
के लिए हज करेंगे, सिर्फ दिखाने और सुनाने के लिए, रिया व सुमा, दिखाने और सुनाने के लिए हज करेंगे। गाओ कहां लुट गए तुम, यहां है कि साहब हुजूम जा रहा है, हम जा रहे हैं, जो फर्ज है वो अदा नहीं कर रहा है, और जो फर्ज नहीं है उसका शौक अगर दिल में है, यह शौक शैतानी है, यह अल्लाह की तरफ से यह शौक नहीं डाला गया है, यह शैतान की तरफ से। हाँ, जो नमाज पंजगाना का पाबंद है, जो मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल करता है, वो अगर मदीने पाक की हाजिरी का शौक दिल में पाल रहा है, वह दूसरों के सामने भीख नहीं मांग रहा है कि मैं नात पढ़ रहा हूं, आप टाका हमको दीजिए, और ये टाका मदीने में खर्च करेंगे, ताकि ये जाहिल मदीने का नाम सुन के मुस्तफा के दीवाने पैसा इसको देते हैं, और ये मदीना में खर्चा करेगा, यहाँ कपड़ा खरीदने में खर्चा करेगा, कि फिर यहां से टैक्सी का खरीदने में खर्च करेगा। नहीं, मदीना में खर्च करेंगे। लोगों ने दिया मदीना का नाम, मदीना के नाम पे ये क्यों भीख मांग रहा है? असल में इश्क रिसालत वो है, नमाज फर्ज अदा कर रहा है, मदीना जाने का शौक है, वो रात के सन्नाटे में तहज्जुद पढ़ने के बाद अल्लाह से भीख मांगता है कि इलाही तू अपना हरम मुझे दिखा दे, अपने महबूब का हरम दिखा दे, तू इंतजाम फरमा दे। तब अल्लाह तबारक व तआला वहां से नवाजता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। मुफलिसी में भी मदीने का सफर हो जाए जिस पे सरकारे दो आलम की नजर हो जाए। भीख क्यों मांगता है? भीख क्यों मांगता है? भीख क्यों मांगता है? भीख मांगना हराम है। हाँ, जिस पर हज फर्ज हुआ था मगर डिले किया, अब वो गरीब हो गया, तो अब उस पर लाजिम है कि वो कर्जा लेकर के हज को जाए। यह सजा है कि हज में डिले क्यों किया, लेट क्यों किया। इस्लाम इज बेस्ड ऑन 5 पिलर्स, बुनियल इस्लाम अला खम्स। इस्लाम की इमारत 5 चीजों पे है। पहली चीज शहादत, टेस्टिफाइंग दैट देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड मुहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला पिलर है दिल की गहराई से अल्लाह पर यकीन करना कि अल्लाह है, वही इज्जत देने वाला, वही जलील करने वाला, वही हुकूमत देने वाला, वही हुकूमत छीनने वाला, वही बीमार करने वाला, वही शिफा देने वाला, वही अल्लाह है मेरा, जो फिरौन को 400 साल की लंबी उम्र देना भी जानता है, और जब वह इख्तियार का गलत इस्तेमाल करे तो उसे पानी में डुबा के तड़पा के मारना भी जानता है। यह विश्वास करना होगा। ऐसा नहीं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा, यह नेता की वजह से हो गया, मौलाना की वजह से हो गया, पीर की वजह से हो गया, जोहला की वजह से हो गया। यह विश्वास करना होगा कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है, जिसे चाहता है सल्तनत देता है, जिससे चाहता है भीख मंगवा देता है। इसलिए विश्वास करना होगा मेरा खुदा वो है जो हुकूमत देना भी जानता है, अगर गलत इस्तेमाल हो हुकूमत का तो हाथ में कटोरा देकर भीख मंगवाना भी जानता है। यह विश्वास करना होगा कि रब वही है। ऐसा नहीं कि हम ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, हम वैसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। हमारा काम क्या है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमारा काम है अल्लाह की इबादत करना, नमाज पंजगाना पढ़ना, रमजान के महीने का एहतराम करते हुए हर सारे रोजे रखना, ज़कात पाई का हिसाब निकाल के देना, हज जिंदगी में एक बार कर लेना, ये हम पर जरूरी है। अखलाक और आदात अच्छे करना, माँ बाप की खिदमत करना, पड़ोसी से अच्छे सलूक करना, एक अच्छा वेल मेंटेन्ड पर्सनैलिटी का मालिक बनना। वेल मेंटेन्ड पर्सनैलिटी का मालिक वह होता है जिसका अखलाक बुलंद हो, जो दूसरों पे अत्याचार न करता हो, पड़ोसी से अच्छा सलूक करता हो। आप अपने किरदार पे नजर रखें। अगर मर गए कल तो 2024 का इलेक्शन तो अपनी जगह रहेगा, आप अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। अखिलेश मायावती पंडित जी अपनी जगह रहेंगे, और आप कब्र में जाके वहां 99 अजदहा सांप आपके इस्तेकबाल करने के लिए तैयार है। इसलिए ज्यादा टेंशन हुकूमत का नहीं लेने का, ज्यादा टेंशन दुनिया का नहीं लेने का। अपने बच्चे को पढ़ाएं, उसको मकसद हयात बताएं, अल्लाह का डर उसकी घुट्टी में पिलाएं। अगर कोई हुकूमत वाला बोले दाढ़ी मूंड तब नौकरी दूंगा, कोई लड़की बोले कि तुम कलमा छोड़ तब मैं तुझको मिल जाऊंगी, तो मेरा बेटा इस काबिल रहे कि नौकरी मिले ना मिले, वह बोले मजदूरी करके खा लूंगा मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगा।
सारी जिंदगी कुंवारा रह जाऊंगा मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगा। अगर बेटी की गुट्ठी में पिलाया और कोई लड़का 5 करोड़ देके तेरी बेटी का ईमान लूटना चाहा तो तेरी बेटी बोलेगी जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी, इस्लाम का सौदा नहीं करूंगी। तुम पर मकान बनाना फर्ज नहीं है, अपने बच्चों की गुट्ठी में इस्लाम पिला देना फर्ज। क्या बात है, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने तालीम तालीम तालीम, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर तुमने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दिलाई तो याद रखना तेरे बच्चे का दीन ईमान सब लूट जाएगा। वह माइक में घुसेड़ के बोलेगा ये जहां जीना है तो ये बोलना पड़ेगा, तो तुम्हारा बोलेगा हाँ क्या करें, अब तो जो मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा, यहाँ तो रहने के लिए तो बोलना पड़ेगा। वह बोल देगा। जनाबे बिलाल को चटाई में बांध के धुआं दिया जाता था और कहता था छोड़ इस्लाम, मगर बिलाल कहता था तेरे बस में जितना है तू सब तकलीफ दे के आजमा ले, बिलाल इस्लाम की रस्सी को छोड़ने वाला नहीं है। ये बात कब पैदा होगी? जब बंदा अपने से इस्लाम को समझ लेगा, इस्लाम का महत्व जानेगा। आखिरत का एक दिन 50,000 साल के बराबर है और दुनिया का 100 साल 1 मिनट है अल्लाह के नजदीक। तो 1 मिनट का वैल्यू नहीं है, वैल्यू है वहां का जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। इसीलिए अपने घर में आखिरत का चर्चा, कुरान शरीफ का चर्चा बहुत जरूरी है। कुरान में सबसे बड़ा टॉपिक आखिरत है। सबसे ज्यादा जिस मैटर को कुरान शरीफ में जगह दिया गया है वो आखिरत है, वो जन्नत है, वो जहन्नम है। यही है पूरा 30वां पारा पढ़ लीजिए ना, अम्मा यतसालून से लेकर क्लोज मेरे बिन्नास तक हर सूरत में सिर्फ कयामत का चर्चा, जहन्नम का चर्चा, जन्नत का चर्चा। सूरह मुल्क उठा के देखिए, सूरह दुखान पढ़िए, सूरह यासीन पढ़िए, सूरह मुज़म्मिल पढ़िए, सूरह हदीद पढ़िए। कुरान पाक में जिस आयत को टच कीजिए सिर्फ आखिरत की ही बात है। और सबसे ज्यादा कम चर्चा हमारे और आपके घर में जिसका होता है वो आखिरत है। सबसे ज्यादा कम चर्चा, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है, डीएम बनना है, यह सब चर्चा डेली है। मगर जन्नती बनना है, अच्छा इंसान बनना है, नमाजी बनना है, मुस्तफा का गुलाम बनना है, हराम काम से बचना है, फर्ज वाजिब सुख से अपने आप को सजाना है, यह चर्चा ही नहीं होता। अब अगर बच्चे काफिर हो जाएं तो कसूर तो बाप का है जिसने बच्चों को इस्लाम सिखाया ही नहीं। वो तो दुनिया को देखता है कि हाव भाव मकान क्या है, इसी को देखता है। सुनो, रियाजुस सालिहीन में एक रिवायत है, वह 3 बच्चे, जिन 3 बच्चों ने मां के गहवारे में बात की है, वह 3 बच्चे में एक बच्चा तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम है, जिस वक्त उन्होंने मां की गोद में बात किया है कि ऐ लोगों मैं अल्लाह का बंदा, अल्लाह का रसूल हूं। उन्होंने गवाही दी। जब लोगों ने उनकी मां पे इल्जाम लगाया कि यह बच्चा कहां से आया, तो जनाब मरियम ने इशारा किया जनाब ईसा की तरफ, तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि इन्नी अब्दुल्ला। वह बात कही आपने, फिर नॉर्मल जब बच्चा बोलने लगता है उस उम्र में जाके आपने बात की। और एक बच्चा वो जो बच्चा मां की गोद में बैठ के दूध पी रहा था और सामने से एक शख्स घोड़े पे सवार जर्क बर्क लिबास पहन के ठाठ पाठ के साथ मस्ती करता हुआ अपने गुलामों की झुरमुट में जा रहा था। मां का दिल सॉफ्ट और नर्म होता है। मां तो कहती है कि मेरे लाल का मुस्तकबिल रोशन हो, मेरे लाल का हाथ दूध और चावल में हमेशा डूबा रहे, मेरे लाल को कोई तंगी ना हो। हर मां तो यही चाहती है। मां फितरी तकाजे के तहत ये हाथ उठा के कहने लगी, ए अल्लाह, ये जो नौजवान जर्क बर्क लिबास पहनकर अरबी घोड़े पे सवार होकर अपने नौकर गुलामों की झुरमुट में शान शौकत से जा रहा है, ए अल्लाह मेरे बेटे को इनकी तरह बना दे, मेरे बेटे को इनकी तरह बना दे। क्योंकि आज हर आदमी दूसरों का घर, मकान, गाड़ी, मॉल, माल ये नहीं देखता कि माल हराम का है कि ईंट हराम की है। नहीं, वहां जाके चापलूसी करना, तलवा चाटना, तारीफ करना, 10 मिनट तक बैठ के फिर 2-4 टका लेके अपना घर जाना। ये काम हमारे भाई भी करते हैं। 1 घंटे तक बैठ के नहीं देखा कि सूद का पैसा है कि शराब का पैसा है, मार्बल, ग्रेनाइट तारीफ किया। जबकि तुम अगर मदरसा नहीं चलाएगा,
तो तेरे मदरसा चलने से पहले भी इस्लाम था, और तेरे पैदा होने से पहले भी इस्लाम था, और तू आलिम नहीं बनेगा, तकरीर नहीं करेगा, मदरसा नहीं चलेगा तो भी इस्लाम रहेगा। तो क्यों ऐसा काम करता है जो अल्लाह रसूल को नाराज करने वाला काम करता है? क्यों हरामखोरों की तारीफ और उसका पालिश करता है? जब जानता है कि माल इसका हराम का है तो 1000 रुपए की रसीद कटवाने के लिए क्यों पालिश करता है? 1 घंटा तक बैठ के इल्मे दीन की तौहीन करता है, फिर 2 टका उससे लेता है। हराम कारों के मकान की जो तारीफ करेगा, यह तारीफ उसके सीने के औसाफ को जला के राख कर देगी, उसके अखलाक को मिटा देगी। मुत्तकी परहेजगार की तारीफ हो, हरामखोर की तारीफ ना हो। वो नौजवान को देखा, माँ ने क्या दुआ किया। आजकल चूंकि सब जाहिरी खाना चाहिए, जहन्नम में जले चले, यहाँ अच्छा खाना पीना, शादी ब्याह धूमधाम धड़का होना चाहिए। इसी पर मैं ज़र्ब लगा रहा हूं कि अल्लाह के रसूल ने क्या कहा और इस्लामी सोच क्या है और हम क्या सोच रहे हैं। अब